नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम, सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी से सप्तमी तक के संदेश हम यहाँ पर समाहित करेंगे। कार्तिक कृष्ण सृष्टि को श्री 1008 तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का दिवस है और कार्तिक कृष्ण सप्तमी के दिन श्री गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का समाधि दिवस का यह पावन प्रसंग का दिन भी है। तो चलिए इन प्रसंगों पर जो हमें संदेश प्रसारित हुए हैं उनका हम एक बार पाठन करते हैं। यहाँ पर संदेश में लिखा है कि यथार्थ रुचि सहित शुभ भाव वैराग्य एवं उपशम रस से सराबोर होते हैं और यथार्थ रुचि बिना वही शुभ भाव रूखे एवं चंचलता युक्त होते हैं। क्या बताया यहाँ पर कि रूखे यानी जिसमें कोई रस नहीं होता है उसे रूखापन कहते हैं ना। चंचलता युक्त जिसमें स्थिरता नहीं हो, तो ऐसे रस रहित अस्थिर वो भाव कैसे हैं? शुभ अशुभ और अशुभ भाव। शुभ भाव यानी कि जो पुण्य बंध का कारण है, अशुभ भाव पाप बंध का कारण है और शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है। लेकिन हमें तो कौन सा भाव चाहिए? परम पारणामिक वाला भाव, जो हमारा सहज भाव है, शुद्ध भाव, वो शुद्ध भाव चाहिए। ना शुभ भाव चाहिए ना अशुभ भाव चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही संसार के कारण है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल तो अरहंत भगवान को है, केवल ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन वो भी संसार का कारण है। क्योंकि अरहंत अवस्था है ना, तो हमें तो सिद्ध अवस्था चाहिए जिसमें संसार का पूर्णतः अभाव है। तो ऐसा जो सुख है, शाश्वत सुख, सिद्धों का सुख, वो यथार्थ रुचि सहित शुभ भाव वैराग्य एवं उपशम रस से सराबोर तो है, लेकिन उसको भी वो कैसा मान रहा है? अकिंचित कर मान रहा है कि ये भी मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। तो वो शुभ भाव कैसा है? पहले तो उसकी प्रकृति जानते हैं। जो यथार्थ है, सत्यार्थ है, शुभ भाव, उसमें वैराग्य, सचमुच वाला वैराग्य, रूंधा हुआ कषाय वाला वैराग्य नहीं। क्योंकि ज्ञान के बिना जो वैराग्य है वो तो मात्र रूंधा हुआ कषाय है, प्रतिकूलताओं में आने वाला वैराग्य है। लेकिन सच्चा वैराग्य अनुकूलताओं में आता है। जैसे किसी के पास घर में कुछ भोग्य सामग्री नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय वाली सामग्री नहीं है, तो वो क्या कहता है कि अरे इससे तो अच्छा है हम मुनि बन जाएं, कम से कम हमें अच्छे से भोजन आदि तो मिलेगा। तो इस भाव से यदि किसी ने मुनि पद धारण किया है या आर्यिका महाव्रत आदि लिए हैं, तो वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उसको कषाय भाव किसका है? इंद्रियों के पोषण करने का, 5 इंद्रियों की तृप्ति का राग है। तो वहाँ पर उसे नहीं हुआ, तो उसने क्या समझ लिया कि हमें वैराग्य धारण करना चाहिए। यदि कोई रोगादिक आ गए शरीर में, असाध्य रोग, तो क्या समझ लिया कि अरे इससे तो मरण अच्छा, हम समाधि ले लें। तो समाधि उसका नाम नहीं है। समाधि अंतर के परिणामों की उज्ज्वलता का नाम समाधि मरण है। ऐसे ही बाहर की विपरीतता को देख के समाधि मरण नहीं होता। अंदर से कषाय भाव और अंदर से वैराग्य रस उमड़ता है, तब सच्चा समाधि मरण होता है। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे शुभ भाव में आएगा तो शुभ भाव में ही वैराग्य के भाव, अशुभ भाव में तो सिर्फ मात्र आर्त रौद्र ध्यान ही होगा, क्योंकि वो कषाय से मलिन परिणाम है। तो वहाँ पर तो धर्म भी नहीं होने वाला, मंद कषाय में ही धर्म होता है। तो कहा कि जब ऐसे शुभ भाव के परिणाम आते हैं, वैराग्य के परिणाम आते हैं, उसमें उपशम रस यानी अंतर का आनंद उद्घाटित होता है, अंदर से आनंद प्रकट होता है। तो उससे सराबोर आत्मा के अनुभव के साथ जो वैराग्य आता है वह सच्चा वैराग्य है। और यथार्थ रुचि, उस यथार्थ रुचि मतलब कौन सी? अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने की रुचि, उसके साथ जो शुभ भाव आ रहे हैं वो स्थिर परिणाम होंगे और शुद्ध शुद्ध भाव अंदर से प्रकट होंगे। तो वो वैराग्य और वह उपशम रस, शांत रस हमारे लिए कार्यकारी होगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर समय सारजी नाटक में जीव अधिकार के द्वारा जो बताया गया, जीव का स्वरूप क्या बताया कि वो आत्मा कैसा है जिसका हमें अवलंबन लेना है। तो शुद्ध निश्चय ने से जीव का स्वरूप बताया। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए,
यह सिद्धि नहीं और। क्या कहा है यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा को एक रूप ही श्रद्धान करना है। आत्मा एक है, आत्मा दो रूप नहीं है कि पुण्य रूप और पाप रूप है और शुद्ध रूप, ऐसा भेद रूप आत्मा नहीं है। आत्मा अभेद रूप है, एक कैसा, एकमात्र शुद्ध आत्मा है और एक रूप ही जानना है, एक रूप ही श्रद्धान करना है, एक रूप ही जानना है। एक रूप श्रद्धान करना सम्यक दर्शन हुआ और एक रूप जानना आत्मा को वो हुआ सम्यक ज्ञान, और एक रूप ही आत्मा की अनुभूति करना वो हुआ सम्यक चारित्र। तथा एक में ही विश्राम लेना चाहिए, यानी एक में ही लीनता करनी चाहिए, वही सम्यक चारित्र है। निर्मल सरल, समल विमल, यानी वो कर्म से सहित है, कर्म से रहित है, समल है, निर्मल है, विमल है, ऐसा विकल्प नहीं करना है, क्योंकि विकल्प में तो दोष आ जाएगा। और जिसने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कही उसमें ही सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि का उपाय क्या है? आत्मा को एक रूप जानना, एक रूप श्रद्धान करना, एक रूप में ही विश्राम लेना, यानी एक रूप में ही लीनता करना, कर्म मल से रहित उसको निर्विकल्प विचार करना। क्योंकि आत्मा तो सदा काल से निर्मल ही है, उसमें कभी कर्म का मल हुआ ही नहीं है, कर्म ने कभी आत्मा को छुआ ही नहीं है। तो फिर कहते हैं कि ये आत्मा की जो कर्म सहित अवस्था है वो कैसी हुई? तो ये विभाव परिणति के साथ यहाँ पर उसके आत्मा के साथ कर्म लगे जरूर है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करते। आत्मा कर्मों से सदाकाल निर्लिप्त था, निर्लिप्त है और निर्लिप्त रहेगा, ऐसा यहाँ पर चिंतन करना। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न हुआ परमानंद कर्म के समूह को भस्म कर देता है। आत्ममग्न योगी उपसर्गादिक से बाह्य दुखों को अनुभव ही नहीं करते, खेद खिन्न ही नहीं होता। तो आत्मा कैसा है? इससे हमें प्रमाणित होता है ना कि आत्मा कर्म से रहित है, क्योंकि कर्म का उदय तो तीर्थंकरों को भी उदय में आया है, उपसर्ग केवली मुनिराजों को भी उपसर्ग आया है, चर्म शरीरियों को भी कर्म का उदय आया, लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया? कर्म के उदय को अपना नहीं माना, तो उन्होंने अपने सहज स्वभाव को प्राप्त किया। तो वैसा ही हमें भी यहाँ पर समझना है कि ये जो कर्म के उदय हैं ये तो आएंगे। जैसे समुद्र में लहरें आती है और चली जाती है, सहज ही अपने आप आती है और अपने आप ही विलीन हो जाती है। कोई समुद्र में से लहरों को उत्पन्न नहीं करता, कोई उनको विनष्ट नहीं करता। तो ऐसे ही कर्म के उदय आत्मा में उदय होंगे और अपने आप ही निर्जरित हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उनके साथ अपना तालमेल बिठाएंगे, उनको हम अपनापन करेंगे, उसमें एकत्व करेंगे, तो नए कर्म और बन जाएंगे। और यदि हम उनसे एकत्व नहीं करेंगे तो वो जो कर्म के उदय आ रहे हैं ना, वो अपना फल दे के सहज ही चले जाएंगे और मेरा आत्म सहज शुद्ध स्वभाव में ही रहेगा। जैसे समुद्र की तलहटी में समुद्र शांत रूप से रहता है और लहरें कहाँ आती है? ऊपर ऊपर आती है। ऐसे ही कर्म के उदय भी ऊपर ऊपर आते हैं, आत्मा के अंदर स्वभाव में नहीं आते। वो कर्म के संयोग ऊपर ऊपर पर्याय में आते, क्योंकि वो भी तो पर्याय है ना। तो पर्याय का उदय पर्याय में है। द्रव्य स्वभाव द्रव्य से त्रिकाली कुटस्थ शांत ही है, परमानंद वाला है, और उस परमानंद में इन कर्मों का कोई प्रवेश ही नहीं है। तो ऐसे परमानंद के आश्रय से सारे कर्म समूह भस्म हो जाते हैं। ऐसा मेरा आनंद स्वभाव है। फिर यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि तत्व के विचार दिन रात करता हो, कोई जीव इस प्रकार से दिन रात भेद ज्ञान करता हो, तत्व का विचार करता हो, परंतु भेद ज्ञान का अभ्यास ना करे, तब तो अनुभव हो सकता है ना उसको। क्या प्रश्न किया कि जैसे बताया आपने, ऐसा वो प्रति समय भेद ज्ञान करता हो तत्व का, लेकिन अंतर में अनुभव नहीं हो, तो क्या उसका अनुभव हो सकता है? तो उसका समाधान करते हुए कहा कि तत्व के विचार करता रहे, परंतु जब तक परिणति में रागादिक से एकत्व है और भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है, तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती।
भेद ज्ञान के अभ्यास से ही निर्मल परिणति प्रकट होती है। देखिए, प्रति समय भेद ज्ञान आवश्यक है और भेद ज्ञान के अभ्यास से ही तो निर्मल परिणति प्रकट होगी ना। भेद ज्ञान नहीं करेगा जीव तो उसको परिणति में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि रागों के ज्वाला को हटाकर जिसका चित्त शांत हुआ है वह निज आत्मा के आनंद स्वभाव का स्वाद लेता है। आकुलता का अभाव होकर निराकुल निज आनंद का स्वाद लेता है। तो वहाँ पर उसको सारे विकल्प तो छूटने ही पड़ेंगे, क्योंकि राग के विकल्प तो आएंगे, प्रति समय आएंगे, क्योंकि हमारी भूमिका अभी ऐसी है। लेकिन आत्मा के आश्रय से वे सारे राग के विकल्पों को, व्यर्थ के जल्पों को, इन सब को से ध्यान हटाकर, किसी को हमें दूर जाकर हटाना नहीं है, बस उनसे दृष्टि हटाना है, तो वे विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। तो ऐसे विकल्पों से परे होकर अपने आत्मा का आनंद लेना है। भेद ज्ञान में प्रति समय क्या लेना है कि मैं एक अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। बस ये मैं एक शुद्ध हूँ। एक देखिए जानिए रमे रहिए निष्ठोर। क्या करना है? अपने आत्मा को एक देखना है, अखंड देखना है, एक देखना है, एक अखंड स्वरूपी आत्मा को जानना है और उसी का हमें अनुभव करना है। बस बाकी जो राग द्वेष के विकल्प आ रहे हैं वो कैसे है? खंड खंड है ना। कभी शुभ राग आ रहा है, कभी अशुभ राग आ रहा है, कभी पर द्रव्य के प्रति आसक्ति हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी भोज्य पदार्थों के प्रति आसक्ति है, कभी उससे निवृत्ति हो रही है, कभी वैराग्य के परिणाम आ रहे हैं, तो कभी राग के परिणाम आ रहे हैं। तो ये सारे ही विकल्प हैं। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निराकुल हूँ, मैं अखंड हूँ, ये भी विकल्प है। ये भी विकल्प है, क्योंकि हमने खंड खंड जाना ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं राग से रहित हूँ, मैं द्वेष से रहित हूँ, मैं कषाय से रहित हूँ, मैं स्थिर स्वभाव वाला हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये सब भी विकल्प है, खंड खंड ज्ञान वाले हैं। तो इससे भी दृष्टि हटाकर राग को शांत चित्त करना है। निज आत्मा के आनंद रस का जो स्वभाव है उस स्वभाव में लीन होना है। तो जहाँ पे आकुलता मिटेगी वहाँ पर ही निराकुल आनंद का स्वाद आएगा। क्या कहा? आकुलता मिटेगी तो निराकुलता का आनंद आएगा। तो आकुलता दुख रूप है और आकुलता कहाँ है? खंड खंड भेद में। और अभेद वस्तु को ग्रहण किया कि बस मैं एक हूँ, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे तो मेरा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। बस एकत्व का अनुभव किया, अहम एक को खलु शुद्ध हो। तो उस एकत्व के स्वभाव से हमें शांत रस की प्राप्ति होगी, वहाँ पर निराकुलता है। तो ऐसे एकत्व स्वभावी आत्मा का अनुभव लेना है, खंड खंड का भी नहीं। देखो, जब तक अभी हमें तत्वाभ्यास की भूमिका है ना, तब तक तो हम यही विचार करेंगे कि मैं कैसा हूँ, मैं अखंड हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ, निर्विकल्प हूँ, निराकुल स्वभाव वाला हूँ, कर्म से रहित हूँ, फिर जो जितने भी आश्रवादिक पदार्थ हैं वो मेरे नहीं हैं, बंध तत्व बंध मेरे में है ही नहीं, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? निर्बंध स्वभावी है। तो मेरा आत्मा कैसा है? संवर स्वरूप है, निर्जरा स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। तो ये सब हम विचार तत्व निर्णय जब करने की भूमिका है ना, उस समय ये सारे विचार आएंगे। क्योंकि तत्व निर्णय, देखो, तत्व निर्णय, तत्वाभ्यास और तत्व का अनुभव, तत्वानुभव, ये सब अलग अलग है। विषय सब में एक है, लेकिन उनके जो भाव है ना उसमें भेद है। तो तत्व निर्णय के समय तो हम यही श्रद्धान करेंगे कि मैं कैसा हूँ, पूरे स्वरूप का विचार करेंगे। फिर जब हम उसको श्रद्धान पक्का हो गया, ज्ञान पक्का हुआ, तब वहाँ पर क्या निर्णय होगा? एकत्व स्वभाव वाला निर्णय होगा कि बस मैं एक आत्मा हूँ। और लीनता में और ज़्यादा एकाग्रता आएगी। देखो, उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती गई ना, जैसे जैसे, वैसे ही एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। कि पहले हमने द्रव्य गुण पर्याय से अपना विचार किया जीव तत्व का, फिर जब विचार हो गया द्रव्य गुण पर्याय से, फिर एकमात्र द्रव्य स्वभाव को आश्रय लिया, फिर पर्याय को भी गौण कर दिया। तो यहाँ पे पर्याय को गौण करने से पर्याय चली नहीं गई, पर्याय तो है, लेकिन आश्रय किसका हुआ? द्रव्य स्वभाव का। तो उस द्रव्य के स्वभाव से शांत निराकुलता, शांत रस का ही स्वाद
बताएगा, क्योंकि द्रव्य स्वभाव कैसा है, अखंड है, एक है, इसलिए उसका आश्रय लेना आवश्यक है। यहाँ पर श्रोता ने एक और प्रश्न किया है कि अंतर में समयसार कलश में जो 91 नंबर का कलश है उसमें इंद्रजाल शब्द आता है, तो वो इंद्रजाल शब्द क्या है? तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है कि अंतर में अनुभव होने से पहले विकल्प आते हैं कि मैं कैसा हूँ, तो मैं ऐसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, निराकुल हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा हूँ, यह सब इंद्रजाल है। इन सारे विकल्पों को क्या कहा यहाँ पर? इंद्रजाल कहा, विकल्प की जाल, कि अपने ही स्वरूप का। यहाँ पे तत्व निर्णय के बाद के ज्ञानी जीव के विकल्प की बात चल रही है ना, अज्ञानी के बाद की विकल्प की बात नहीं चल रही है। अज्ञानी का विकल्प तो बहुत पहले ही छूट गया। यहाँ पे वो जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव, उसको कैसे विकल्प आते हैं? उसको तत्व निर्णय के साथ, तत्व परक चिंतन के साथ विकल्प आते हैं। तो कहा कि वो विकल्प भी है, इसमें आत्मा का पता नहीं है। जैसे समुद्र में तरंगे उठती है, वैसे ही भगवान अतीन्द्रिय आनंद का सागर प्रभु है, इसमें भी विकल्प के तरंगे उठती है। कि वैसे कैसी विकल्प के तरंग उड़ती है कि मैं शुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, अनुभव अखंड हूँ, अभेद हूँ, ऐसे विकल्प उठते हैं। ये भेद कल्पना कहिए, क्या कहा इनको? भेद कल्पना। तो तरंगों वाली आकुलता रूप, ये ऐसी भेद रूप विवक्षा है। यहाँ भेद रूप तत्व का चिंतन करना। क्या चिंतन किया? मैं एक आत्मा शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, अभेद हूँ, ऐसे विकल्प भी दुख रूप है और आकुलता रूप है, इसीलिए इनको हे कहा। तो अब भी जानना क्या कि ये तो आत्मा का ही स्वभाव है, तो अब इसे भी नहीं जानना तो फिर क्या जानना? तो मैं एकत्व का अनुभव लेना है। मैं एक हूँ, बस एक। देखो जैसे सूर्य की रोशनी 7 रंगों से बनकर आती है ना। जब हम उसको ध्यान से प्रिज्म में देखते हैं तो वो 7 अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं ना। तो वो 7 रंग उसमें है कि नहीं है? है, विद्यमान है। लेकिन जब हम उसे देखते हैं सूर्य को, तब हमें वो 7 रंग दिखाई देते हैं? नहीं, हमें एक ही प्रकाश दिखाई देता है, गोल्डन कलर का। तो वो हमें ग्रहण क्या हुआ? वो एक गोल्डन प्रकाश ग्रहण हुआ ना। वो 7 रंग हमें ग्रहण नहीं हो रहे, जबकि वो उसमें विद्यमान तो है, लेकिन ग्रहण एक का हो रहा है। उसी प्रकार से जब हम आत्मा का अनुभव करेंगे तो आत्मा में ये सारे अनंत गुण विद्यमान हैं, लेकिन ये अनंत गुण के होते हुए भी जो लक्ष्य में अनुभव में आएगा वो कौन सा होगा? एकमात्र एक, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, बस मैं एक ज्ञायक भाव वाला हूँ, ऐसा हमें अनुभव में, आत्मा ही अनुभव में आएगा। तो वही हमारा सच्चा अनुभूति वाला हुआ। अभी इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप स्वयं चिंतन करें कि किस प्रकार से हम अनुभव में एक वस्तु को लेते हैं। जैसे हमने कोई रसगुल्ला खाया तो उसकी विधि में कितनी सारी चीज़ें बनती है, कितनी सारी सामग्रियां हैं, तो वो सब का ज्ञान तो हमें है ना बनाते समय। विधि में भी जब बनाया तब भी उसका ज्ञान किया, लेकिन जब हमने उसका स्वाद लिया, अनुभव लिया, तब हमें वो सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं, एकमात्र उसके जो मिठास का है उसका अनुभव हो रहा है। यदि हमने उसको भेद रूप से जाना तो वो जो मिठास में जो स्वाद आनंद आना होगा वो आनंद पूरा नहीं आता है, वो अधूरा आता है। तो वैसे ही जब आत्मा को अभेद रूप से अनुभव करेंगे तो उसका सच्चा आनंद का स्वाद आएगा, और भेद रूप से यदि अनुभव करेंगे तो उसमें खंड खंड में फिर वो पूरा अनुभव में नहीं आता। इस प्रकार हमें समझना है। आज देखिए जो यह आज 11 नवंबर का दिन है और कार्तिक कृष्ण सप्तमी का दिन भी है, छठ और सप्तमी का दिन। इसी दिन पूज्य गुरुदेव श्री का समाधि मरण हुआ था। तो समाधि मरण में भी उनकी भावनाएं देखी कितनी उत्कृष्ट थी। हम उस समय तो नहीं थे, लेकिन जो वीडियोस में देखा उन्होंने पूरे समय में क्या भावना भाई कि मुझे संथारा चाहिए। संथारा यानी समाधि मरण कहो, संलेखना कहो, एक ही शब्द है ये। तो संथारा जीव कब लेता है? जब जीव को अपनी आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा के अनुभव के साथ
जो कषाय और अपनी काय दोनों को क्रश करते हैं उसे सल्लेखना कहते हैं। काय और कषाय को क्रश करना वही है सल्लेखना। सल्लेखना यानी कि अपनी जीवन का एक सम्यक रूप से किया गया लेखन। तो वो जीवन का सम्यक रूप से लेखन कैसा किया जाएगा, तो इस प्रकार से भेद ज्ञान परख होगा। और गुरुदेव श्री का पूरा जीवन ही समाधि मरण था, क्योंकि उनकी पूरी दिनचर्या और उनके जो विचार, पूरा जो उनका रूटीन था वो पूरा एक बहुत ही व्यवस्थित और एक आदर्शवादी थे। तो वो पहले श्वेतांबर परंपरा के उच्च स्तर के साधु थे, लेकिन वहाँ पर जब उन्हें समझ में आया कि सच्चा धर्म दिगंबर धर्म है, तब उन्होंने दिगंबर धर्म को स्वीकार किया और स्वयं को अव्रती श्रावक घोषित किया। अव्रती श्रावक किसे कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, जिनके अभी व्रत नहीं है लेकिन वे श्रावक है। क्योंकि व्रत अनंतानुबंधी कषाय का अभाव के साथ तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और अव्रती और उसकी और विशुद्धि के साथ फिर धीरे धीरे व्रताधिक लेने के भाव उत्पन्न होते हैं, और उत्कृष्ट 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जीव को निर्ग्रंथ दशा अंगीकार करने के, महाव्रत अंगीकार करने के भाव होते हैं। तो ये सारे जो नियम है ये बहुत ही सूक्ष्मता से पालन करने वाले ऐसे वे पूज्य गुरुदेव श्री थे। उन्होंने अपने किसी भी नियम में किसी भी प्रकार का अतिचार या दोष नहीं लगाया। नीची भूमिका में उन्होंने उत्कृष्ट व्रतों को पालन किया, यानी महाव्रतों का पालन तो किया उन्होंने, लेकिन अपने आप को फिर भी गृहस्थ बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम पालन करते हुए भी ऊंचा पद नहीं लिया। चाहते तो वो मुनि व्रत धारण कर सकते थे, उसमें उनकी दृढ़ता बहुत थी, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि यह पंचम काल में मुनि व्रत का पालन करना, निरतिचार, मुनि व्रत तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन निरतिचार पालन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है 11वीं प्रतिमा, और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा यानी आपके निमित्त से बनाए गए भोजन का ग्रहण नहीं करना। तो ये प्रतिमा का पालन करना इस काल में थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे विचार करते हुए उन्होंने अपने व्रतों को उत्कृष्टता तो दी, लेकिन उन्हें नियम का नाम ना देकर सहज अपने आत्मस्वरूप में धारण किया। जो समाधि मरण के भाव भी किए ना, तो वो समाधि मरण सहज अपने आत्म परिणामों से होता है, किसी को दिखाकर नहीं होता है कि हमने समाधि मरण ले ली तो हमारा समाधि हुआ। हम अपने परिणामों से ही समाधि मरण को धारण करते हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव श्री ने स्वयं से ही स्वयं की समाधि मरण धारण की, और ऐसा अपना उत्कृष्ट ये मनुष्य भव को सार्थक किया है। ऐसा ही हमारा भी जीवन समाधिमय मरण हो, ऐसी हमारी तीव्र भावना रहे, तो हमारा भी ये भव सार्थक हो सकता है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी सी चिंतन धारा को और बढ़ाते हैं। आत्मा को किस रूप जानना? सर्व सिद्धि का उपाय क्या है, इसका विचार करें। अनादि के बंध कर्म के समूह को भस्म करने वाला कौन है? विचार कीजिए। किसका अभाव होने पर आनंद का अनुभव होता है, इसका विचार चिंतन कीजिए। कौन कौन निज आत्मा के आनंद अमृत स्वभाव का स्वाद लेता है, विचार कीजिए। इंद्रजाल विकल्प क्या है? कौन कौन से विकल्प हमें आते हैं, और ये विकल्प हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे कर्म बंधन के कारण है, इसका बहुत ही शांत पूर्वक विचार करना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा विकल्प ही हमें हैरान परेशान करते हैं, और ये नए नए जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प जल्प, यही आगामी नवीन कर्मों का बंध करते हैं, और इनसे छूटना यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि कर्म बंधन जब तक नहीं रुकेगा तब तक हमारा संसार का चक्र भी नहीं रुकने वाला है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।